दोस्तों, जब एक इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो फिर वो सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। हो सकता है कि उन्होंने बहुत से अच्छे कर्म किए हों, लेकिन बुद्धि का विनाश होने के बाद इंसान से कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो कि उनके पूरे जीवन का सर्वनाश कर देती है। क्योंकि बुद्धि का विनाश होने से एक इंसान की समझ खत्म हो जाती है। फिर कोई भी उसे कितना भी क्यों न समझाए, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि बुद्धि का विनाश होने से एक इंसान की समझ खत्म हो जाती है, और इसीलिए आप उसे कितना भी क्यों ना समझाओ, वो समझने के लिए तैयार नहीं होता। क्योंकि जिसकी बुद्धि खत्म हो जाती है, उसका अपने मन के ऊपर नियंत्रण भी खत्म हो जाता है। और अगर एक इंसान का अपने मन के ऊपर नियंत्रण खत्म हो गया ना, तो उसका वही मन एक दिन उसका अंत कर देता है। कुछ ऐसा ही हुआ रामायण में रावण के साथ। रावण एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे और उसमें एक राजा के सारे गुण मौजूद थे, लेकिन उनसे एक गलती हो गई कि उन्होंने माता सीता का अपहरण कर लिया। उनके सामने साक्षात नारायण के अवतार थे, भगवान श्री राम, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि का विनाश हो चुका था और इसीलिए उनका अपने मन के ऊपर नियंत्रण खत्म हो चुका था। रावण ने ऐसी गलती की थी जो कि माफ करने के लायक नहीं था, लेकिन भगवान श्री राम उन्हें माफ करने के लिए भी तैयार थे। पर जब एक इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो फिर वो माफी कैसे मांग सकता है? जब हनुमान माता सीता की खोज में लंका जाते हैं और मेघनाद ब्रह्मास्त्र की मदद से उन्हें पकड़कर रावण के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो हनुमान रावण को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजन, आपका धैर्य और पराक्रम अद्भुत है। आपके पास साहस है, कीर्ति है और एक महान राजा बनने के सारे गुण आपके अंदर मौजूद हैं। अगर आप अपने मन की वृत्ति को बदल लेते हैं, तो वो स्थान प्राप्त कर सकते हैं जहां पर कि देवता भी आपकी पूजा करेंगे। हनुमान आगे कहते हैं कि हे राजन, एक बात को याद रखिए कि अगर आप धर्म के विरुद्ध काम करते हैं तो ये सदा अनर्थ ही पैदा करेगा। पाप एक मनुष्य का जड़ से सर्वनाश कर देता है और इसीलिए दूसरों की स्त्री का हरण करना आपको शोभा नहीं देता। लेकिन ये सारी बातें ऐसे लोगों की समझ में कहां से आ सकती है जिसका कि बुद्धि का विनाश हो चुका है। रावण हनुमान से कहते हैं कि तुम अपनी चिंता करो और मेरी चिंता छोड़ दो। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, असुर, यहाँ तक कि इस योनि का कोई भी प्राणी हमें मार नहीं सकता। तो इस पर हनुमान कहते हैं कि उस वरदान में नर और वानर शामिल नहीं है। भगवान श्री राम इस समय नर रूप में है और सुग्रीव एक वानर है। हनुमान रावण से कहते हैं कि हे राजन, जो भगवान श्री राम से वैर मोल लेंगे, उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शंकर कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन ये सारी चीजें एक भ्रष्ट बुद्धि की आत्मा को कहां समझ में आ सकती है? रावण कुछ नहीं समझते हैं, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं और ये उनके सर्वनाश का कारण बन जाती है। लेकिन रावण क्यों नहीं समझ पा रहे थे? इसका सिर्फ एक कारण था कि घमंड के कारण उनकी बुद्धि का विनाश हो चुका था और इसीलिए अपने मन पर उनका नियंत्रण भी खत्म हो चुका था। और मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा, फिर से एक बार कहता हूँ कि जिस इंसान का अपने मन के ऊपर नियंत्रण खत्म हो जाता है, उनका सर्वनाश निश्चित है। दोस्तों, अपने मन को नियंत्रण में करना इतना आसान काम नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अपने मन को नियंत्रण में करना इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है। आप देखोगे कि अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए बहुत से लोग इसकी खूब प्रैक्टिस करते हैं, कुछ कोर्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साइलेंस में रहते हैं, ताकि वो अपने मन को अपने कंट्रोल में रख सके और अपनी मर्जी से अपने मन को यूज कर सके। अगर आपने अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लिया ना, तो समझ लो कि आपने इस दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लिया। क्योंकि उसके बाद आपकी जिंदगी इतनी सरल हो जाएगी कि कभी भी कोई भी इंसान आपको आपके रास्ते से डिगा नहीं पाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या खराब, क्या सही है, क्या गलत। आपको अपनी जिंदगी में किन चीजों को पकड़ना चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट किसे छोड़ना चाहिए। लाओजू कहते हैं, मास्टरिंग अदर्स इज स्ट्रेंथ, मास्टरिंग योरसेल्फ इज ट्रू पावर। यानी कि दूसरों पर नियंत्रण रखना ताकत है, लेकिन खुद पर नियंत्रण रखना सच्ची शक्ति है। दलाई लामा कहते हैं, अ डिसिप्लिन्ड माइंड लीड्स टू हैप्पीनेस बट एन अनडिसिप्लिन्ड माइंड लीड्स टू सफरिंग। यानी कि अनुशासित मन खुशी की ओर लेकर जाता है और अनुशासनहीन मन दुख की ओर लेकर जाता है। दोस्तों, अगर हमारा मन अनुशासन में होना, तो फिर हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज इंसानों के दुख का सबसे बड़ा कारण है उनकी अनंत इच्छाएं
और जब वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर उसके बारे में सोच सोचकर वो दुखी होते रहते हैं। जब हमारा अपने मन के ऊपर नियंत्रण होता है ना, तो फिर हम ये अच्छे से समझ पाते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या नहीं चाहिए और हमें अपने जीवन में क्या चाहिए। इससे ये जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या नहीं चाहिए। जब हमें ये क्लियर हो जाता है ना कि हमें अपने जीवन में क्या नहीं चाहिए, तो इससे हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। और जब हमारा जीवन सरल होता है तो हमारा मन शांत रहता है, और जब हमारा मन शांत रहता है तो फिर हमारा अपने मन के ऊपर नियंत्रण भी होता है, और जब हमारा अपने मन के ऊपर नियंत्रण होता है तो फिर हमारी बुद्धि अच्छी होती है और इससे हमारी समझ बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के द्वारा हमें एक बात समझ में आया कि अगर हमारी बुद्धि का विनाश होता है तो हमारा पतन निश्चित है, और अपनी बुद्धि को सही करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन को नियंत्रण में रखना। और इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे यही कहना चाहता था।